कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी जो ये क्लास रहने वाली है रेलवे की, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए जनरल साइंस की। इस क्लास में हम बायोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन करेंगे ये किसी न किसी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस इस क्लास में हम करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पहला क्वेश्चन है अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है। कौन सा जैव सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में प्रत्यारोपण अंग प्रत्यारोपण रोगियों में। स्टेटिन बी, स्ट्रेप्टोकाइसिन, एसिटोबैक्टर, साइक्लोस्पोरिन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के लिए 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है। द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना है वो आपकी पाई जाती है। छिलके वाली शिरा रचना, डंठल वाली शिरा रचना, जाल वाली शिरा रचना या फिर समांतर शिरा रचना। तो द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जो आपकी पाई जाती है वो जाल वाली शिरा रचना पाई जाती है। तो सी ऑप्शन आपका इसका है सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, शिरा वाली जाल वाली शिरा रचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है। अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है। तो कौन सा अंग है वो, उदर है या फिर आपका वृक्क है या फिर पित्ताशय है या फिर आपके आंत है। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो वृक्क होगा, यानी किडनी। ठीक है, ये आपको जो है आप आयनों को नियंत्रित कर रक्त में प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय व क्षारीय होने से बचाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पीली क्रांति किसके उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। पीली क्रांति किसके उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, तिलहन से, जूट से, शहद से या फिर कपास से। तो पीली क्रांति का संबंध आपका किससे है, बताइए पीली क्रांति का संबंध किससे। पीली क्रांति का जो संबंध आपका वो है तिलहन से। ये ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा, तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीली क्रांति का जो संबंध है वो किसके उत्पादन में वृद्धि से है, तो तिलहन से। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा बी लिम्फोसाइटिस हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीनों को क्या कहा जाता है। बी लिम्फोसाइट्स जो हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीन को क्या कहा जाता है, हेवी चेन कहा जाता है, पैथोजन कहा जाता है या एंटीबॉडीज कहा जाता है या लाइट चेन कहा जाता है। बताइए आप क्या कहा जाता है। इन प्रोटीनों को जो रोगाणुओं से लड़ने के लिए प्रोटीन रक्षी है, जो इन्हें इन प्रोटीनों को कहा जाता है आपका एंटीबॉडीज कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है, आरपीएफ एसआई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फूलों में मादा प्रजनन अंग, फूलों में मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? फूलों के अंदर जो मादा प्रजनन अंग है वो कौन सा होता है? मोनोएशियस, जेसियम, जायांग या फिर पुंकेसर? कौन सा होता है मादा प्रजनन अंग? कौन सा होता है? तो मादा प्रजनन अंग जो होता है वो आपका होता है जायांग। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। और पुरुष जो नर, ये तो मादा होता है, और फूलों के अंदर जो नर प्रजनन अंग होता है उसे कहते हैं पुंकेसर। ठीक है, और मादा प्रजनन को क्या कहते हैं? जायांग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया? जायांग मादा प्रजनन अंग, फूलों के अंदर जो मादा प्रजनन का अंग होता है उसे जायांग कहते हैं, और पुंकेसर जो होता है वो आपका नर प्रजनन अंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? यूरिक अम्ल के ठोस कणों में जमाव के कारणों से हुई जोड़ों में सूजन को कहा जाता है। यूरिक अम्ल के ठोस कणों में जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को क्या कहा जाता है? वात रक्त यानी गाउट, अपतानिका, ओस्टियोपोरोसिस या फिर आपके गंठिया कहा जाता है, अर्थराइटिस, गंठिया क्या कहा जाता है? तो यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जो जमाव के कारण, यूरिक अम्ल के जमाव के कारण जो जोड़ों के अंदर सूजन आती है उसे आपका कहा जाता है वातारक्त, वातारक्त यानी गाउट। ए ऑप्शन आपका इसका जो सही आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया आपका? वातारक्त यानी गाउट। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसेकेराइड्स की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसेकेराइड की 2 से 10 इकाई को उत्पन्न करता है वह क्या कहलाता है? हाइड्रोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स या फिर आपका मोनोसेकेराइड्स? इनमें से वो क्या कहलाता है? जो कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन में मोनोसेकेराइड की जो 2 से 10 इकाइयाँ उत्पन्न करता है वो आपका कहलाता है ओलिगोसेकेराइड, यानी सी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसे साधारण शर्करा और अशर्करा में बांटा गया है। ठीक है, तो आज